प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स वर्कर, पेड सेक्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज भी इंडियंस को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। जो देश आज भी इनकॉग्निटो मोड में पॉर्न देखता है, उसी देश में 1960s में एक ब्रॉथल, जिसे चकला कहा जाता है अपने देश में, उस चकला घर की ओनर गंगूबाई काठियावाड़ी ने प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज करने की मांग की थी। कई देशों में आपको पता है ये ऑलरेडी लीगल है, जैसे नेदरलैंड्स में, न्यूजीलैंड में साल 2003 से, इवन ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ हर स्टेट में लीगल स्टेटस बदलता है, पर है। और तो और बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी, भी हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव इसलिए कहा क्योंकि मेरे हिसाब से इंडिया में भी प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए। रेप रुकेंगे, ईव टीजिंग रुकेगी, परवर्ट शायद थोड़े से कम होंगे, और सबसे बड़ी बात, सेक्स वर्कर्स को उनका हक और सम्मान मिलेगा। इस पे बात फिर कभी और करेंगे, पर ये बताना जरूरी था। और गंगूबाई काठियावाड़ी में संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट ने ये बात सलीके से और सटीक दिखाई है। हुसैन एस जैदी की नॉवल माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर बेस्ड है गंगूबाई काठियावाड़ी। कहानी है मुंबई के कमाटीपुरा की। फ्लैश ट्रेड के लिए फेमस कमाटीपुरा की तंग गलियों में कैसे फंस जाती है बैरिस्टर साहब की बेटी गंगा, उसके बारे में। गंगा को फिल्मों का शौक है और वो हीरोइन बनना चाहती है। वो रमणीक लाल नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी के कहने पे अपने माँ बाप के गहने और पैसे लेकर उसके साथ घर से भाग जाती है। रमणीक उसे हीरोइन बनाएगा ये कह के भगा के लेके जाता है, पर बेच देता है कमाठीपुरा के एक ब्रॉथल में। एक लड़की जिसे प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती डाल दिया जाता है, वो कैसे गंगा से गंगूबाई बनती है, अपनों से धोखा खाकर गैरों को कैसे अपना बना लेती है, और भारत में गंदे गंदे नामों से कहे जाने वाली सेक्स वर्कर्स की डिग्निटी के लिए कैसे वो लड़ती है। माँ का नाम काफी नहीं है ना, चलो बाप का नाम देवानंद। लिकर बैरन, सेक्स वर्कर, एक्टिविस्ट, गंगूबाई सब कुछ है, बस नहीं है तो चुपके से शर्म से जीने वाली लड़की। मुंह खोलो। हाँ। और थोड़ा खोलो। हाँ। और थोड़ा। अब पूरा का पूरा चाइना मुंह में घुसाएगा क्या? उसके हिसाब से उसमें शरीफ लोगों से ज्यादा इज्जत है। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। अब मैं संजय लीला भंसाली और उत्कर्षणी वशिष्ठ की बात करूंगी, क्योंकि बहुत कुछ कह दिया इन दोनों ने इस फिल्म में सिर्फ रंगों और पोएट्री से। फिल्म शुरू होती है एक बहुत ही भयानक सीन से, जहां एक छोटी सी लड़की को जबरदस्ती तैयार किया जा रहा होता है। उसकी नाक पियर्स कर दी जाती है, खून और आंसू दोनों गिर रहे हैं और वो लड़की चीख रही है। आपको लगेगा गंगूबाई है यही लड़की और दया आएगी आपको उसके ऊपर, पर संजय लीला भंसाली हैड अदर आइडियाज। ये लड़की गंगूबाई नहीं है, बल्कि यहाँ इसी सीन में इंट्रोड्यूस होती है गंगूबाई। भंसाली साहब ने गंगू को इंट्रोड्यूस किया एक निडर, मजबूत लड़की की तरह, तो आइडिया क्लियर था, गंगूबाई को पिटी से नहीं सम्मान से देखना और दिखाना है। बहुत इंप्रेसिव लगा मुझे ये टिपिकल देवदास रामलीला वाली भंसाली फिल्म नहीं है, जहां लार्जर दैन लाइफ वाले सेट्स ड्रामा से कहानी सुनाई जाती थी। इस फिल्म में भंसाली ने इमोशंस और गंगूबाई की कहानी से समा बांधा है, और ऐसा समा कि कई बार आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उल्टी आ जाती है। तेरी औकात में रह। एक चीज और नोटिस करने वाली है कि ये फिल्म में सीन्स जुड़े हुए नहीं है, मतलब परफेक्टली एक दूसरे में फेड नहीं होते, बल्कि एक के बाद एक आते हैं, क्योंकि ये फिल्म छोटे छोटे मोमेंट्स के बारे में है, बड़े ड्रामेटिक सीन्स के बारे में नहीं। फिल्म में एक मोमेंट है जहां गंगूबाई की सबसे अच्छी दोस्त की डेथ हो जाती है और गंगूबाई कहती है कि इसकी दोनों टांगे कस के बांध देना, न जाने कब किस मर्द की नीयत खराब हो जाए। इससे ज्यादा पावरफुल चीज मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनी। तुझे क्या लगता है गंगूबाई गू खाती है? एक और मोमेंट जहां गंगूबाई जिससे प्यार करती है वो उसके साथ फिजिकल होना चाहता है कार में, पर गंगू उसे रोक के कहती है कि मेरे बालों में हाथ फेरो, क्योंकि उसके शरीर से तो सभी प्यार करते थे, पर कभी किसी मर्द ने उसका ख्याल नहीं रखा। ये सब बिना बोले एक गाने के बीच में दिखाया गया है। लाइक रियली टेक अ बाव संजय लीला भंसाली एंड आलिया भट्ट, इतना खूबसूरती से दिखाया है ये सब कुछ। प्रकाश कपाड़िया के डायलॉग भी आउटस्टैंडिंग है, शब्द क्या नहीं करा सकते, ये इस फिल्म में देखने को मिलेगा। गंगू का अपने लवर से पूछना कौन सा सफेद, चांद वाला सफेद, बादल वाला सफेद, कागज वाला सफेद, उफ क्या सीन्स और क्या डायलॉग्स। गंगूबाई फिल्म में सफेद साड़ी में ही दिखेगी मोस्टली। ब्रॉथल चलाने वाली औरत को सफेद साड़ी में दिखाना, एक ऐसा रंग जो प्योरिटी सिग्निफाई करता है। भंसाली साहब इज अ मैस्ट्रो यार। इस वाइट साड़ी, चटक लाल लिपस्टिक, काले धूप के चश्मों में आलिया भीड़ में खड़े लोगों से कहती है, हम दिल में आग चेहरे पर गुलाब रखते हैं, मिटा के तुम्हारे मर्दों की भूख हम तुम्हारा रुबाब रखते हैं। समाज में इंसान की तरह जीने का हक मैं लेकर ही रहूंगी। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, राइटिंग इस फिल्म की जान है। ऑफ कोर्स इन सब में जान फूकी है
आलिया भट्ट ने। आलिया को इस फिल्म के लिए देखिएगा कई अवार्ड्स तो मिलेंगे ही। हाँ कंगना, मुझे पता है कि तुम अभी भड़क रही हो, बट मिलेंगे। तुम चाहे जितना उसे नेपोटिज्म गैंग, पापा की परी या कुछ भी बुला लो, आलिया भट्ट इज वेरी गुड एज गंगूबाई। बीड़ी पीते हुए माफिया लुक में दिखना हो या अपने लवर की शादी कहीं और तय करा के उसकी होने वाली बीवी से कहना तेरी अब माँ है, सास है और सौतन भी है। आलिया ने अपने करियर का अब तक का सबसे पावरफुल और बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। संजय लीला भंसाली शुरू से ही क्लियर थे कि ये फिल्म सिर्फ आलिया और गंगू की कहानी है। जैसे ब्लैक में अमिताभ और रानी मुखर्जी, देवदास में चंद्रमुखी, पारो, चुन्नी बाबू, रामलीला में रणवीर और दीपिका, पर इस बार इट वॉज जस्ट आलिया एज गंगूबाई काठियावाड़ी। और शायद इसीलिए बाकी सबके छोटे छोटे रोल्स हैं या कैमियोज ही हैं। अजय देवगन भी करीम लाला का रोल प्ले कर रहे हैं जो गंगू को बहन मानने लग जाता है। और मुझे लगा कि इन दोनों की कहानी ना थोड़ी और डिटेल्ड हो सकती थी, पर एज आई सेड संजय लीला भंसाली ने इस बार सारा का सारा फोकस सिर्फ गंगूबाई पे रखा है। अजय इज गुड टू, पर जब स्क्रीन पे आएगा भाई तो मेरे अंदर ना वो बोलो जुबा केसरी ऑटोमेटिकली निकल रहा था। बोलो जुबा केसरी। विजय राज ने आलिया के बाद सबसे अच्छा काम किया है। विजय एक यूनिक का रोल प्ले कर रहे हैं जो गंगूबाई को खत्म कर देना चाहता है। संघर्ष में आपको आशुतोष राणा याद है? उतने जितने वो खतरनाक लगे थे, विजय राज इस फिल्म में लगे हैं। अगेन छोटा सा रोल है विजय का, पर अच्छा प्ले किया है उन्होंने। जिम साहब उर्दू जर्नलिस्ट के रोल में थोड़े से ना नाकाबिले बर्दाश्त लगे मुझे। जिम साहब को अभी रॉकेट बॉयज में चटक अंग्रेजी बोलते देखा था और वो सूट भी कर रहा था उनपे ना, वो एक्सेंट वैक्सेंट सब कुछ। पर इस फिल्म में वो 1960s के एक उर्दू जर्नलिस्ट का रोल कर रहे हैं, मुझे ना थोड़ा सा ऑफ लगे। कमाटीपुरा की इस कहानी में हार्श रियलिटी दिखाई गई है और वीडियो की शुरुआत में इसीलिए मैंने कहा था प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज होनी चाहिए, और इसीलिए बताया भी था कि कई देशों में ऐसा ऑलरेडी है। गंगूबाई काठियावाड़ी इज अ मस्ट वॉच फिल्म। मुझे पर्सनली ये रियल लाइफ कहानी इससे पहले पता नहीं थी कि कोई गंगूबाई काठियावाड़ी थी जो 5000 सेक्स वर्कर्स के लिए सोसाइटी, पॉलिटिशियंस सबसे लड़ गई थी अकेले ही। अनकंफर्टेबल कर देने वाली कहानियां अगर संजय लीला भंसाली के अंदाज में सहज करके दिखाई जाए तो बात सुनी भी जाती है और समझ में भी आती है। जरूर देखिए गंगूबाई काठियावाड़ी, एंड आई थिंक आलिया को अपने क्लोजेट में ना जगह बढ़वा लेनी चाहिए अवार्ड ट्रॉफीज के लिए, अगर एक्चुअली अवार्ड्स मेरिट पे मिलते हैं तो। पुरखा और बॉली भक्त की तरफ से गंगूबाई काठियावाड़ी को 4 stars out of 5। You're watching Bolly Bhakt.